अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सियाल एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक पे बात करने हैं वो जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट की हमने फर्स्ट वीडियो डिज़ाइन की हुई है पार्ट फर्स्ट के नाम से। उसमें उसके बाद जो हमारे पास सिलेबस आउटलाइन थी, उसके बाद जो पार्ट टू है, आज की वीडियो में हम पार्ट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मज़ीद आपने सी एस एस के लेक्चर अगर स्टडी करने हैं तो हमारे पास सी एस एस के लेक्चर सारे अपलोड हैं। यहाँ पे आके आप स्टडी कर सकते हैं इस चैनल में। और मज़ीद आप वर्ड प्रेस यानी वेब डेवलपमेंट के हवाले से भी सीखना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट के हवाले से मज़ीद ट्यूटोरियल भी इस चैनल पे अपलोड हैं, वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पार्ट वन में जेएस के लेक्चर पार्ट वन में हमने सीखा था जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट के एडवांटेज सीखे थे और जावास्क्रिप्ट का रिसेंटली स्कोप सीखा था कि इस वक्त इसका स्कोप क्या है, ऑर्डर मैनेजमेंट सारे। और उसके बाद वेरिएबल टाइप्स, वेरिएबल स्कोप, उसके बाद वेरिएबल का नेम, वर्ल्ड, रिजर्विंग वर्ल्ड, सारे हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज टाइप ऑफ ऑपरेटर तक हमने रीड कर लिया था। आज हम जिस पे बात करेंगे वो है जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट, उसका फ्लो चार्ट, फिर इफ स्टेटमेंट, उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस। ये सारे बाकी जो मज़ीद इसमें टॉपिक्स रहते हैं इनको सारे को हमने रीड करना है। इसमें हम साथ साथ जैसे कि पिछले पार्ट वन में हमने किया था रीड करते थे और साथ एग्जाम्पल को भी प्रैक्टिकली वर्क करते थे उसके ऊपर भी। तो अब हम अगर स्टार्ट करें तो जावास्क्रिप्ट की इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? वेल रिटन प्रोग्राम देयर मे बी सिचुएशन व्हेन यू नीड टू अडॉप्ट वन आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ पाथ। In such case you need to use condition statement that allow you program to make a correct decision and perform right action। इसके कहने का मकसद ये है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जिसमें एक पाथ हो, जिसमें वो कंपाइल करके जाता है और राइट और फॉल्स को हमें बताता है कि उसकी कंडीशन राइट है तो उसने क्या प्रिंट करवाना है और फॉल्स है तो क्या दिखाना है। तो ये कंडीशन हम प्रोग्राम की करेक्ट और डिसीजन लेने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको फ़्लो चार्ट के ज़रिए समझने की कोशिश करें तो फ़्लो चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपने यहाँ से देख के सीख सकते हैं कि पहले एक कंडीशन लिखेंगे हम, कंपाइलर कंडीशन को रीड करेगा। अगर कंडीशन हुई ट्रू तो वो वहाँ से आगे मूव कर जाएगा। अगर वो अगली कंडीशन कोड को रीड करेगा, अगर वो कंडीशन हुआ है फॉल्स, वो अगली कंडीशन को रीड ही नहीं करेगा और वो उसको अपना फॉल्स उसका जवाब दे देगा। इसमें उसने एग्जांपल के साथ भी डिज़ाइन बताया हुआ है कि अगर हम एग्जांपल के साथ देखें तो एग्जांपल में क्या कैसे इफ़ स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में काम कर रही है। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन कोड रन करके देख सकते हैं। कोड को ये देखें, सेट द वेरिएबल डिफरेंट वैल्यू एंड देयर ट्राई। इसका मतलब ये है कि उसने एक वेरिएबल बनाया जिसकी एज है, एज एक वेरिएबल बनाया, उसको असाइन किया 20 की वैल्यू। अब वो चेक कर रहा है कि एज जो है एज बड़ी हो 20 से तो क्वालिफाइड द ड्राइविंग। अगर वो बड़ी नहीं है तो सेट द वेरिएबल ये प्रिंट कर दें। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे ऐसे चेक किया है। अगर मैं कहता हूँ कि 18 की बजाय मैं कहता हूँ एज जो है वो बड़ी है 22 से तो सेट द वेरिएबल डिफरेंट ट्राई। ये देखें, अगर ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कर दें इक्वल टू 20 तो कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए और इसको ये प्रिंट करना। ये देखें, ये इसने प्रिंट कर दिया क्वालिफाइड ड्राइविंग। तो यहाँ पे कंडीशन से ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है और ये कैसे काम करने करेगा और इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ही काम के ज़रिए हम सारा कुछ काम कर सकते हैं। और इसी तरह हम अगर इसको मज़ीद आगे ले गए, मज़ीद यहाँ पे अगर कंडीशन और कंडीशन के ज़रिए चेक करें तो वो भी हम सेम इसी तरह चेक करेंगे कि इफ़ एज की वैल्यू अगर लेस देन 20 है
तो ये देखें ये लेस देन तो 20 नहीं है, ये तो 20 इक्वल देन है। तो अगर हम यहाँ पे कर दें 10, तो ये देखें एज मतलब एज 10 जो है वो 20 से कम है, लिहाजा ये कंडीशन कंपाइलर यहाँ पे कंपाइल करेगा, रीड करेगा, और यहाँ पे उसको लगेगा ये कंडीशन ट्रू है तो वो आगे रीड करेगा। अगर यहाँ फॉल्स होगी तो वो यहाँ से रीड करने के बजाय वो इधर इस यहाँ तक कुछ नहीं रीड करेगा और आगे आ जाएगा। उसने यहाँ पे रीड किया है, उसको कंडीशन ट्रू मिली है, वो अंदर आया, अंदर उसने डॉक्यूमेंट राइट जो भी हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहें हम अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं, तो ये देखिए जो भी रीड करना जब कंपाइलर इसको रीड करेगा और ये कंपाइल में आउटपुट में दे देगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये देखें ये आउटपुट भी बता रहा है। इफ एल्स स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट इज नेक्स्ट फ्रॉम कंट्रोलर स्टेटमेंट दे अलाउ टू जावास्क्रिप्ट टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इन द मोर कंट्रोलर वे। इसमें इफ एल्स का ये होता है कि जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट उसने एक कंडीशन चेक किया है और उसके बाद वो कंपाइलर आगे चला गया है, इधर एल्स और लगा देना है। अगर हमने चेक करना है कि उसकी एज इससे बराबर है या कम है, जो भी कंडीशन हम लगाएंगे तो ये हो, अदरवाइज अगर ये नहीं है अदरवाइज तो ये हो। तो एल्स अगर हम एल्स पे लिखते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो डॉक्यूमेंट राइट यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग पास करवा सकते हैं। जो मैं यहाँ पे बोल्ड लिखता हूँ, एक टैग बोल्ड, बी का मतलब होता है टैग बोल्ड के जो अंदर वाला टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए। टैग बोल्ड स्टार्ट इज एंड टैग बोल्ड एंड। यहाँ पे मैं इसको ये मैसेज पास कर देता हूँ। तो अगर हम रन करते हैं तो इसका मतलब है यहाँ कंडीशन ठीक है, कंडीशन फॉल्स करके देखते हैं। कंडीशन फॉल्स करने का मतलब यह है कि मैं इसको 20 से बढ़ा देता हूँ। दिस पर्सन क्वालिफाइड नो, इसका मतलब है ये अब प्रिंट हो रहा है, ये नहीं हो रहा। इसी तरह हम चेक करते रहते हैं। और ये इफ एल्स स्टेटमेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के में बेसिकली फ़र्क क्या है। इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन को चेक करती है, एल्स स्टेटमेंट अगर एक कंडीशन सही नहीं है तो दूसरा हमने क्या उसको शो करवाना है वो बताती होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, और इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे अपने तरीके से इन्होंने दी हुई है तो हमने पहले ही उसको देख लिया है, उसको चेंज करके। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का क्या मकसद है इसको हम देखते हैं। इफ एल्स इफ अगर ये कंडीशन ठीक, अगर एक कंडीशन सही नहीं है तो ये प्रिंट करे। अब अगर वो भी ठीक नहीं है तो क्या प्रिंट करे। वो इस तरह इस कंडीशन में दो कंडीशन चेक की करते हैं। इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट में एक कंडीशन चेक करते हैं, एक कंडीशन सही नहीं है तो दूसरी कंडीशन वो हो जाती है। इसमें 2 दफ़ा कंडीशन चेक होती है तब जाके तीसरी कंडीशन रन होती है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट की एक अगर एग्जांपल के ज़रिए हम समझें तो यहाँ से मैं इसको अब कोड को कॉपी करता हूँ। कोड को कॉपी करने के बाद इसमें इधर पेस्ट करते हैं और रन करते हैं। आउटपुट आती है मैथ बुक्स। इसका मतलब है यहाँ देखें एक वेरिएबल हमने पास किया जिसमें मैथ दे दी। अब इफ़ एक हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ बुक इज़ इक्वल टू हिस्ट्री, बुक की वैल्यू हिस्ट्री के बराबर है तो इसका मतलब है डॉक्यूमेंट राइट हिस्ट्री बुक। इफ़ बुक इज़ इक्वल टू मैथ, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट राइट करेगा मैथ बुक। इफ़ एल्स इफ
इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स वो करेगा इकोनॉमिक्स प्रिंट करेगा। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट की वैल्यू अननोन है तो वो अगर वो इसके बाद इनमें भी कोई वैल्यू नहीं बराबर कंडीशन में मैच कर रही तो वो प्रिंट करेगा अननोन बुक, मतलब ऐसी बुक जो यहाँ पे अभी नहीं दी गई। तो ये इसका आउटपुट होना चाहिए। अब अगर हम इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि मैथ इज इक्वल टू हिस्ट्री बुक, अगर मैं इसी तरह एक और स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ, जावा के नाम से बुक एक बना लेते हैं। अगर बुक इज इक्वल टू, ये देखें अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जावा पास कर देते हैं तो यहाँ पे ये देखें ये वेरिएबल की वैल्यू हमने जावा पास की, बुक को वेरिएबल असाइन जावा किया, तो इस सूरत में हमारे पास इसको शो होना चाहिए। ये देखें अब बल्कि यहाँ पे जावा कर देते हैं, ये देखें जावा बुक, ये अब स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो उसने सिर्फ इसको उठा लिया है, बाकी वो कोई रीड नहीं कर रहा। अब अगर इसमें इसकी वैल्यू हम कोई और चेंज कर देते हैं जो इन सब में नहीं है तो वो प्रिंट करेगा अननोन बुक। ये देखें अननोन बुक। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। So we move to next topic. In this statement we are learning about switch case statement. We can use multiple if else if statement in the previous chapter। हमने पीछे जैसे कि हमने सीखा है if else statement previous chapter में हमने multiple यूज़ करते हुए सीखा है टू परफॉर्म द मल्टीपल ब्रांच। हाउएवर दिस इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन। ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि अब हम यहाँ पे अगर मल्टीपल मतलब 1000 स्टेटमेंट 1000 चीज़ों को 1000 बुक्स को चेक करना है तो इफ़ एल्स ये कोई एक एज इट इज़ और प्रोफेशनल सोल्यूशन नहीं है। ये आप 5 4 10 के लिए तो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आपने 1000 का वो है बुक्स हैं टाइप्स हैं तो उनको अगर आपने चेक करना है तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल टास्क होगा और एक अनएथिकल समझा जाएगा। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट प्रोग्रामर इधर जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं वो है स्विच केस में। तो स्विच केस में क्या काम करती है और इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में बताया गया है कि एक जो है एक कंडीशन होती है। अगर कंडीशन एक मतलब वैल्यू डिफाइन होती है उसमें ने ये करना होता है कि वो वैल्यू लेके पहले केस में जाएगा। पहला केस अगर ट्रू है तो वो वहीं से मूव होके आउटपुट दे देगा। अगर अगर इसके बाद पहला केस की वैल्यू सही नहीं है वो फिर आएगा दूसरे केस में चेक करेगा, तीसरे में चेक करेगा, जहाँ पे उसकी वैल्यू ठीक होगी तो वहाँ से चलता हुआ वो आउटपुट दिखा देगा। तो इस सिचुएशन में कंपाइलर को बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन नहीं करनी पड़ती और टाइम भी कम परफॉर्म होता है और ये प्रोफेशनल भी लगता है इस तरह। तो हम अगर चेक करें तो इसने जो एग्जांपल दी हुआ है उसको फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो उसमें इसने बताया हुआ है कि केसेस में कैसे काम करती हैं। ये देखें इंटर द स्विच ब्लॉक जॉब गुड जॉब एग्जिस्टिंग स्विच ब्लॉक आखिर में राइट हो गया। उसके बाद है गुड जॉब क्या है गुड जॉब ये है। ये देखिए इसने एक वेरिएबल बनाया उसको जैसे हमने बुक बनाया था यहाँ पे एक वेरिएबल है फर्ज करो एक बुक है बुक की वैल्यू है मैथ। तो डॉक्यूमेंट इंटर द स्विच ब्लॉक ये एक ऐसे उसने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई हुआ है। इसको छोड़ें अब वो स्विच में अब हम स्विच में वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे। अब वो स्विच क्या करेगा एक एक केस में जाके चेक करेगा कि ये केस ये वैल्यू अगर ए के बराबर है तो ये प्रिंट करे अदर ब्रेक कर दें। फिर ये स्विच इसमें आएगा फिर अगर ब्रेक कर देगा फिर ये स्विच इसमें आएगा जहाँ पे ठीक होगी वहाँ से वो उसको ख़त्म करता हुआ वो आखिर में आखिरी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह ये स्विच स्टेटमेंट हमने रीड कर ली। अगर मज़ीद इसमें आपको कोई मसला आता है या कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम इसको आपको मज़ीद एक्सप्लेन करके बता सकते हैं दिखाएंगे। या आपके सिस्टम पे मसला आ रहा है तो कमेंट करें और हम आपको रिमोटली सिस्टम पे आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे।
तो इसी तरह आप ये काम कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू असाइन कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दे के आउटपुट अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। आप इसमें मैसेज को भी चेंज कर सकते हैं और इसी तरह आप इसको यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं, जिसमें आप एक वैल्यू देंगे और वो वैल्यू चेक करके आपको आउटपुट उसके अगेंस्ट दे देगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट वाइल लूप। जावा स्क्रिप्ट वाइल लूप भी सेम इसी तरह काम करती है, जिसमें एक वाइल लूप होती है जो उसको बार बार रिपीट करती रहती है जहाँ तक उसने उसको वैल्यू दी हुई होती है, तो वहाँ तक वो रिपीट करती है, उसके बाद वो क्लोज कर देती है। तो वाइल लूप क्या है, ये देखें, कंडीशन है, कंडीशन में चेक करेगी, अगर कंडीशन हुई ट्रू तो फिर कंडीशन रीड करेगा, फिर कंडीशन रीड करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ही नहीं हुई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो वो वहाँ पे आके आउटपुट दे देगा। अब अगर इसकी आउटपुट हम ये प्रोग्राम इसको अगर हम देखें एग्जांपल को, तो एग्जांपल कुछ इस तरह इसकी है यूं कि एक काउंट हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको वैल्यू हमने दे दी ज़ीरो। ज़ीरो वैल्यू देने के बाद हमने वैल्यू बनाई, वैल्यू में उसको चेक किया कि ज़ीरो लेस देन, जब तक ज़ीरो 10 से कम है तो ये कंडीशन काम करती रहे। जैसे ही कंडीशन 10 से बराबर हो, कंडीशन ठीक होगी, तो वो आखिर में एंड हो जाएगा। तो इसने सारा प्रिंट किया है कि ये देखें, उसने काउंट लेस देन 10 है तो कंडीशन, मतलब इसका मतलब है कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तो आगे अंदर आगे रीड करेगा, डॉक्यूमेंट राइट काउंट करेगा और प्लस काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू है ज़ीरो। ज़ीरो प्लस का मतलब होता है एक, वो ज़ीरो में एक प्लस करके प्रिंट कर देगा। ए प्लस का मतलब, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का मतलब यह है कि आप एक स्ट्रिंग में, एक HTML में जावास्क्रिप्ट की वैल्यू को, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को कॉल कर रहे हो और कॉल करने के बाद जो इस वक्त इसकी वैल्यू है, काउंट की वैल्यू है, उसको आप कॉल कर रहे हो। कॉल करने के बाद आप फिर आते हो यहाँ पे काउंट प्लस, प्लस का मतलब होता है जो पहले वैल्यू ये काउंट की वैल्यू है उसमें एक प्लस प्लस ऐड कर दे और यहाँ पे काउंट की वैल्यू फिर ले आए। अब अगर ज़ीरो थी तो वो यहाँ पे ज़ीरो हुई, ज़ीरो प्लस वन हुआ तो यहाँ पे वन आई, वन लेस देन 10 है तो कंडीशन फिर ट्रू है तो वो फिर रीड करेगा। इसी तरह वो कंडीशन काम करती रहेगी। और हम इसमें ब्रेक लिखने का मकसद ये है कि वो स्विच लूप, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट है, ये अलग हो जाए और ये लूप जो है वो प्रॉपर एक जहाँ तक काम कर रही है वहाँ तक नज़र आए। अगर मैं इसको लेस देन 50 कर लूँ तो ये 50 दफ़ा रीड करेगा, ये देखिए। अगर हम इसको लेस देन 5 कर लेते हैं तो ये सिर्फ 5 दफ़ा रीड करेगा। तो स्विच स्टेट इफ़ एल्स वाइल लूप का यही मकसद होता है कि आप कितनी दफ़ा कोई काम करवाना चाहते हैं तो हर बार लिखने की बजाय आप उसको वाइल लूप में लिख के उसका काम कर सकते हैं। और अगर हम आगे चलें तो ये देखें, इसका आउटपुट भी दिखाया गया है। डू वाइल लूप का पर्पज़ क्या है, डू वाइल लूप भी सेम इसी तरह काम करती है। एक कंडीशन होती है, कंडीशन कोड होता है, फिर वाइल लूप होती है। अगर कंडीशन ठीक होती है तो वाइल लूप रन करती है, अदरवाइज कंडीशन सही नहीं होती तो वाइल लूप काम ही नहीं करती और कंडीशन फॉल्स को प्रिंट कर देती है। तो इसी तरह अगर हम इसका एग्जांपल चेक करें तो एग्जांपल इसकी कुछ इस तरह है। ये भी सेम इसने यही बताया हुआ है कि जी एक काउंट का वेरिएबल है और हमने कंडीशन एंड पे चेक की हुई है। काउंट का वेरिएबल है, स्ट्रिंग ज़ीरो है और डू वाइल लूप क्या है, अगर वो लूप एक दफ़ा तो रन हो ही जाएगी चाहे वो ठीक है या गलत है। उसके बाद उसने कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन ठीक है तो कंडीशन ठीक है तो दोबारा से वो रन करेगा, अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो वो वहाँ से आके एंड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, मतलब 6 ग्रेटर लेस देन 5 है तो कंडीशन फॉल्स है, वो आगे मूव ही नहीं करे, एक दफ़ा तो रीड लाजमी करेगा। ये देखिए, स्ट्रिंग काउंटर करंट काउंट, ये करंट काउंट है, ये देखें इसने इसमें
काउंट की वैल्यू आई और करंट काउंट 6 प्रिंट कर दिया, और इधर प्लस प्लस किया, फिर ये इसने चेक किया काउंट की वैल्यू 6 से 7 हुई, 7 तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लिहाजा वो दोबारा रीड ही नहीं किया उसने और ये लूप स्टॉप्ड का प्रिंट करके आगे चला गया। तो इस तरह डू व्हाइल लूप का काम होता है। इसका मकसद ये होता है कि एक दफ़ा कंडीशन को बार बार अगर फॉल्स होती है तो बार बार चेक करने के बजाय वो एक दफ़ा चेक करेगा और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। इसी तरह फॉर लूप भी यूज़ करते हैं। हाउ कैन वी यूज़ फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट को कॉम्पैक्ट फ्रॉम लूप। फॉर लूप का ये होता है कि वो जितनी दफ़ा आप उसको कहते हो कि इसने रन होना है, इसने काम करना है, तो वो उतनी दफ़ा वो फॉर लूप काम करती है। तो फॉर लूप ये है कि एक आपने एक वेरिएबल कंडीशन दी, अगर कंडीशन हो गई ट्रू तो वो फॉर लूप रन होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फॉर लूप रन नहीं होगी। और ये काउंट 0 से नहीं शुरू करती है, 1 से शुरू करती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के ज़रिए समझें तो ये आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखें स्टार्ट लूप करंट काउंट 1, ये देखें इसने एक वेरिएबल दिया काउंट, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हमने कुछ नहीं देनी होती, ये काउंट फॉर लूप के अंदर ही कंडीशन बतानी होती है। फॉर लूप हमने काउंट एक वेरिएबल है, उसको वहाँ पे एक वैल्यू असाइन की 0 और काउंट लेस देन 10 किया, काउंट की वैल्यू लेस देन 10 हुई, जब तक 10 होगी तो वो रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, फिर काउंट प्लस प्लस कर देगा। फिर अगर वो हर दफ़ा काउंट की वैल्यू एक मल्टीप्लाई होके जाएगी, तो इसमें काउंट की वैल्यू 1 ही 0 हुई, 0 लेस देन इसमें है 0, काउंट प्लस प्लस 1 हुआ, और यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंट राइट किया, काउंट की वैल्यू को प्रिंट किया, फिर आ गया, फिर काउंट की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे 1 हुई, फिर इसी तरह ये काम करता रहा, ये लेस देन 9 तक काम करेगा, उसके बाद ये ब्रेक कर देगा। ये आउटपुट भी इसने बताई हुई है। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या हैं? जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस जो हैं, फंक्शन का काम ये होता है कि आप एक फंक्शन बनाते हो, यानी फंक्शन बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन एक छोटा सा कोड होता है जिसको आप एक दफ़ा राइट करके, एक दफ़ा कहीं लिख के उसको कहीं भी किसी जगह पे भी कॉल करवाते हो तो वही सेम आउटपुट आपको वहीं देता है। तो आप ये अब फाइल लूप हर जगह यूज़ करने के बजाय अगर आप एक फ़ंक्शन में यूज़ कर लेंगे तो ये वो फंक्शन जहाँ कॉल करेंगे तो ये फॉर लूप वहीं वैसे की वैसे काम करेगी। तो फंक्शन बनाने का मकसद ये होता है कि आप हर कोड हर जगह दोबारा दोबारा से लिखने की बजाय एक दफ़ा फंक्शन बना के रख लो मेन फाइल में, फिर उसको कहीं पे भी कॉल करवा सकते हो। तो ये फंक्शन का काम है। डेफिनेशन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और अगर आप इसमें एग्जांपल को देखते हैं तो एक फंक्शन बनाया, उसका नाम लिखा से हेलो, और इसको अलर्ट करवाया से हेलो से देयर, और इसको ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब अगर हम इसको फंक्शन को लिखते हैं तो ये तो फंक्शन इस वक्त लिखा गया है, इसको कॉल करना होता है। कॉल करेंगे तो कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने का ये कॉलिंग फंक्शन का ये होता है कि एक HTML बनाते हैं, उसमें एक फंक्शन बनाया हेलो, फिर बॉडी में एक बटन बनाया, उसमें ऑन क्लिक पे वो फंक्शन कॉल करवा दिया। अब अगर मैं बॉडी बनाता हूँ, बॉडी लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखें हेलो देयर, इसने ये वो फंक्शन हमारा कॉल किया। ये देखिए अब एक फंक्शन बनाया मैंने स्क्रिप्ट के अंदर, ये फंक्शन है मेरा से हेलो के नाम से। फिर एक बॉडी बनाई जो HTML का पेज बनाते हैं, उसमें कुछ भी आपने बना लिया। फिर एक पुट फॉर्म बनाया, इनपुट टाइप बटन लिखा, या बटन लिखो, लेबल लिखो, जो कुछ भी लिखो। उसके अंदर ऑन क्लिक पे हमने कॉल किया ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन से हेलो के नाम से। वैल्यू से हेलो लिख दी, इसकी वैल्यू ये जो नज़र आ रही है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये लिख दी। और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो कॉल हो रही है,
तो फंक्शन बनाने का ये मकसद होता है। यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करके दिखाऊं तो फिर भी हम इसको देख सकते हैं। ये इस वक्त से हेलो देयर सियाल एकेडमी। तो ये फंक्शन आपको समझ आ गया होगा फंक्शन बनाने का मकसद क्या होता है और इसको क्यों बनाते हैं और इसको कैसे कॉल करते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का मकसद ये होता है कि आप कोड एक जगह लिख लो और उसको कहीं भी कॉल कर सकते हो। और बनाते इसलिए हैं और इसको कॉल भी करते हैं उसको कहीं पे भी। आप उसको क्लिक करके क्लिक पे, पेज रिफ्रेश पे, पेज लोड पे, आप माउस ओवर पे भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। माउस ओवर पे यह है कि हमारा माउस जैसे ही यहाँ आएगा तो ये अलर्ट हो जाएगा। तो इस तरह अब अगर माउस ओवर पे हम देखें सर्च करके हाउ टू कॉल जावा स्क्रिप्ट फंक्शन ऑन माउस ओवर, ये देखें यहाँ पे माउस ओवर पे आप कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो माउस ओवर पे क्लिक करने का भी यहाँ पे फंक्शन बताया गया है। ये माउस ओवर दिस, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं, ये देख माउस ओवर पे भी अलर्ट आ रहा है। ये देख पहले क्लिक पे आता था अब माउस ओवर पे आ रहा है। देख जैसे ही वहाँ से माउस क्रॉस करता है तो अलर्ट आ जाता है। ये इसी तरह जो जावास्क्रिप्ट को जैसे कॉल करने के पर्पज़ होते हैं, तरीक़ाकार होते हैं, आप उसके ज़रिए से आप सारे यूटिलाइज़ करके आसानी के साथ सारे फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी और जावास्क्रिप्ट के मेन पर्पज़ भी समझ आ रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट का मेन काम क्या होता है। जैसे हमारी वेबसाइट ओपन होती है तो ऑन लोड पे भी फंक्शन कॉल करना हो तो वो ऑन लोड का हम चेक कर लेते हैं कि ऑन लोड पेज लोड पे कैसे फंक्शन कॉल करता है जावास्क्रिप्ट का। हाउ टू कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑन पेज लोड। तो जैसे ही आप लोग जब जैसे ही वेबसाइट खोलते हैं कुछ भी खोलते हो तो एक पॉपअप सामने आ रहा होता है। एक क्या कहते हैं कुछ भी वो डिस्प्ले हो रहा था तो उसका वो कैसे काम कर रहा होता है, वो इस तरह काम कर रहा होता है कि जैसे ही हमने ऑन लोड का एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट वेब बैकएंड पे काम कर रहा होता है जिसकी वजह से वो पेज लोड होते ही वो अलर्ट सामने आ जाता है। तो अगर हम वो देखें तो उसने इसको ऑन विंडो लोड पे कॉल करना है। ये अब अगर हम इसको यहाँ पे यूज़ करें ये देखें ये पेज लोड का मतलब है कि इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये रिफ़्रेश हुआ और ये अलर्ट हो गया और माउस ओवर पे ये हो गया। तो इस तरह ये काफ़ी फंक्शन जावास्क्रिप्ट के जो हैं फ्रंट एंड पे आपकी वेबसाइट में काफ़ी फंक्शनैलिटी के तौर पे काम कर रहे होते हैं बैक एंड पे, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही काम होता है। तो अब हम अपने सिलेबस की तरफ जाते हैं कि उसमें क्या काम करता है। पैरामीटर भी कैसे पास कर सकते हैं। ये देखें एक फंक्शन बनाया उसने नेम और एज के दो पैरामीटर पास कर दिए। और डॉक्यूमेंट राइट नेम इज़ एज इज़ ईयर्स, एज और ईयर ये इस इसमें ना दो पैरामीटर पास करवा दिए।
और क्लिक ऑन कर दिया, ये देखिए ऑन क्लिक हेलो ज़ारा 6 वैल्यू से हेलो। अब इसका क्या मतलब है कि एक नेम है, नेम एक वेरिएबल है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। और सेम इसी तरह आप एज की वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये दो पैरामीटर हैं से हेलो में, ये ऑन क्लिक पे से हेलो में जो हमने यहाँ पे वैल्यूबल असाइन की होगी वो वहीं पे उनको पुट करके जावास्क्रिप्ट का फंक्शन रन करके आउटपुट दे देगा। अब अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे हम इसको कॉपी करके पेस्ट करें कोडिंग में, तो ये वहीं सेम ज़ारा इज़ 70 ईयर ओल्ड। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये दो वेरिएबल है नेम और एज। ये पहला वेरिएबल नेम के तौर पे काम करेगा और एज की वैल्यू, एज के 7 जो है ना वो एज की जगह पे काम करेगा। और ये आउटपुट क्या करेगा, नेम ज़ारा, ये ज़ारा इज़ 70 ईयर ओल्ड, ये आउटपुट हो रही है। अगर आउटपुट यहाँ से आ रही है, अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ पे फिर भी हम देख सकते हैं कि वाकई वो यहाँ से ही वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप कमेंट करें, कमेंट में ज़रूर पूछें। हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आप विज़िट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे कमेंट से भी पूछ सकते हैं। हम आपको और उसकी उसी वक्त ही जवाब देंगे और उसी वक्त आपको आपका मसला हल करके देंगे। इसी तरह एक और फंक्शन है रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट भी इसी तरह एक फ़ंक्शन बनाया, फिर दूसरा फंक्शन बनाया और एंड कर दिया। फिर क्लिक पे हमने पहला फंक्शन कॉल करो या दूसरा कॉल करो, वो सारे फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, ऑन क्लिक इवेंट, जो ऑन क्लिक पे हमने इवेंट क्रिएट किया हुआ है, ऑन क्लिक पे हेलो वर्ल्ड शो करना है। तो ये देखिए ऑन क्लिक से हेलो, तो वो वैसे का वैसे जो हमने ऑलरेडी ऑन सबमिट इवेंट पे भी ऐसे है कि सबमिट पे क्या कौन सी वैल्यू कौन सा फंक्शन कॉल हो वो ऑन सबमिट पे आ जाता है। तो इसी तरह ऑन माउस ओवर पे हमने पहले ही देख लिया, माउस ओवर का फंक्शन लगाते हुए फंक्शन लगा, ये माउस ओवर का आउट एक फंक्शन को कॉल कर दी, माउस ओवर माउस इन, जैसे माउस उसके ऊपर आएगा तो ये होगा, माउस इन होगा तो ये होगा। तो ये सारे माउस ओवर और माउस ओवर माउस आउट ये सारा बताने के लिए हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट के काफ़ी फंक्शन। और इसी तरह ये हमने दो तीन देखे हैं। इसी तरह HTML स्टैंडर्ड इवेंट्स जो कॉल कर ऑफलाइन ऑन वर्ल्ड ऑन फल्ट प्रिंट, काफ़ी सारे फंक्शन HTML5 में ऑन क्लिक का ट्रिगर ऑन माउस, ये सारा कुछ इसमें एक एक को आप सर्च करके गूगल से और उसके ऊपर फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा ऑन स्क्रॉल के भी ऊपर है। जैसे मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो स्क्रॉल पे भी माउस ओवर ये फंक्शन कॉल कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के बहुत ज़्यादा ही इसमें डिटेल के साथ काफ़ी फंक्शन बताए गए हैं। जावास्क्रिप्ट पेज रीडायरेक्शन, जावास्क्रिप्ट के पेज की रीडायरेक्शन भी कर सकते हो। जैसे आपने अक्सर तौर पे देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वो वेबसाइट खुलते ही फ़ौरन किसी और वेबसाइट पे चली जाती है, तो वहाँ पे एक पेज रीडायरेक्शन का जावास्क्रिप्ट एक छोटा सा फंक्शन लगा होता है, जैसे आप अपने किसी पेज को दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हो। फ़र्ज़ करो अगर हम इसको एग्जांपल को लेके चलते हैं तो ये देखिए रीडायरेक्ट ऑन क्लिक रीडायरेक्ट, ये देखें tutorialpoint.com, इसको यहाँ पे ट्यूटोरियल पॉइंट की तरफ लेके जाना चाहिए। रीडायरेक्ट विंडो लोकेशन, यहाँ पे अगर हम कोई और वेबसाइट देते हैं youtube.com दे देते हैं, तो ये YouTube की तरफ रीडायरेक्ट हो गया। कहने का मकसद यह है कि वो उसने रीडायरेक्ट कर दिया, लेकिन ये YouTube यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि एम्बेड नहीं आ रहा है इसके ऊपर सारा, लेकिन वो रीडायरेक्ट कर रहा है। अगर आप इसको वेबसाइट पे काम करेंगे तो वो रीडायरेक्ट उस पेज पे लेके चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, फिर दूसरी एग्जांपल ये बताई गई है, इसमें उन्होंने आउटपुट दिखाई है और इसके बाद जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्स भी बना सकते हैं आप।
एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल में अलर्ट, दिस इज़ अ वार्निंग मैसेज, डॉक्यूमेंट राइट दिस मैसेज इज दिस वार्निंग, दिस इज़ अ वार्निंग मैसेज, दिस इज़ अ वार्निंग मैसेज, अलर्ट बॉक्स है, डॉक्यूमेंट राइट कर देगा। अब अगर इसको ये भी ऐसे सेम एक वेरिएबल में हमने एक बना दिया, इफ़ उस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो ये प्रिंट हो रिटर्न ट्रू कर दे और रिटर्न फॉल्स कर दे। तो इसी तरह भी इसको भी आप कंफर्मेशन डायलॉग कर सकते हो कि जैसे आप वेबसाइट खोलते हो कि वो पूछता है आपकी एज 18 है, कम है या ज़्यादा है, तो वो एक दो सवाल होते हैं, बेसिकली आप कम या ज़्यादा बताना चाहते हो और वो बैक एंड पे इस तरह काम कर रहे हैं। यू वांट टू कंटिन्यू, यस, यूज़र वांट टू कंटिन्यू, यूज़र कंटिन्यू चाहता है, वो सारा कुछ इस फंक्शन में इसने बताया हुआ है। तो इसी तरह आप इसमें प्रोमोट डायलॉग बॉक्स भी बना सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें काम कर सकते हैं। इसमें एप्पल, ऑरेंज, मैंगो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने मतलब मुख्तलिफ फंक्शन में यूज़ करते अरे बना सकते हैं। और इसी तरह जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स मेथड्स भी यूज़ हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है मेथड में क्या है, इन रियल लाइफ ए कार इज़ एन ऑब्जेक्ट, एक कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। और द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाटा मेथड टुगेदर एंड ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन हो गया, एग्रीगेशंस हो गए, इन इंटरेक्शंस हो गए, polymorphism is capable to write the function method work variety of different ways, मुख्तलिफ वेज के ज़रिए आप एक फंक्शन या मेथड्स को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कैन बी any of the three parameter data type, any of the abstract data type such as another object property or value useless. For example, the following code get the document title using title property of document, object method, user defined object, कंस्ट्रक्शन एग्जांपल हो गया। उसके बाद ट्राई द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आउटपुट क्या है, ऑब्जेक्ट की आउटपुट कैसी आनी चाहिए, ये देखें पैरेलल और मैथोजम हो गया। अब अगर इसको हम रन करके देखें, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, object constructor is a function that create a initial and object JavaScript previous special constructor function called object to build object and return value of the object, object to build करता है और value object की value return करता है वेरिएबल में। इसको अगर हम एग्जांपल के ज़रिए सीखें तो ये देखें, बुक्स नेम इज़ पैरल, बुक्स ऑथर इज़ अ मैथोजम। ये देखें एक और उसने स्क्रिप्ट बनाया, बुक वेरिएबल बनाई, न्यू एक क्लास बना दी, यहाँ क्लास के पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, और बुक्स डॉट सब्जेक्ट डॉट ऑथर पैरल। अब अगर हम डॉक्यूमेंट राइट, बुक नेम इज़ बुक सब्जेक्ट, बुक नेम इज़ बुक ऑथर, और इसी तरह आउटपुट भी शो हो रही है। और एग्जांपल 2 में भी इसने डिफाइन द मेथड फॉर द ऑब्जेक्ट, मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। ये देखें एक जावास्क्रिप्ट में बनाना है फंक्शन की अमाउंट, उसमें पैरामीटर पास कर दिया अमाउंट, दिस प्राइस इज़ इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट की प्राइस अमाउंट कर दी। अब हम प्राइस अमाउंट की वैल्यू को जहाँ पे चेंज करेंगे तो वो सारे फंक्शन में चेंज होगी। फंक्शन बुक टाइटल ऑथर, टाइटल भी बता दिया, दिस टाइटल, दिस ऑथर, एड प्राइस, स्क्रिप्ट माई बुक
न्यू बुक पैरल नेम, और उसमें 2 वेरिएबल पास कर दिए जो ऑथर और टाइटल के नाम, टाइटल को वेरिएबल असाइन होंगे, और बुक प्राइस, बुक एड प्राइस इक्वल टू 100। इसमें 2 फंक्शंस बेसिकली यूज़ हो रहे हैं और एक ही जगह पे हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। इसके बाद है द विद कीवर्ड। विद कीवर्ड इज यूज्ड टू kind of shorthand of the referencing an object properties or method। जो है ना विद कीवर्ड यूज करते हैं काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड के तौर पे ना विद कीवर्ड को आप यूज करते हो, जैसे बड़े सारे फिक्रेज और सारे उसके टेंसेस, लाइंस, कोड, नंबर ऑफ कोड क्लियर और वाज़ेह लिखने के बजाय आप विद जो है शॉर्ट हैंड के तौर पे यूज़ करके प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं और सेम आप वर्क ले सकते हैं। स्पेसिफिक आर्गुमेंट विद become a default object and duration of the block that follows। properties, methods, object can be used without meaning of object। एक with हमने बनाया और ऑब्जेक्ट पास करवा दिया, पर properties used without the object and name and dot। तो सेम वही ऊपर वाला फंक्शन हम विद के ज़रिए इस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियोस और यहाँ तक हमारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया या इसमें कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ में, किसी भी उसमें हेडिंग में आपको कोई मसला आ रहा है तो ज़रूर कमेंट में पूछिए और हम आपको वहाँ पे बताएंगे। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।